इस हाल ही की न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बातचीत कर रहा है। इन बातचीत का सब्जेक्ट एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को स्टील डोम कहते हैं। इसे तुर्की की कंपनी रॉकेटसान ने बनाया है। इस खबर ने इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। लोग इम्पोर्टेंटर्स की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारी नेशन की सिक्योरिटी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे हमारे रीजन में मिलिट्री बैलेंस बदल जाएगा? इस डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझना हमारी ड्यूटी है। हमें एनालाइज करना चाहिए कि ये नया सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तभी हम पूरी पिक्चर देख सकते हैं और सिचुएशन की रियलिटी को समझ सकते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। उनके करंट सिस्टम ज्यादातर पुराने हैं। उनके पास कुछ चाइनीज सिस्टम हैं, जैसे HQ-9 और HQ-16, लेकिन वे अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लुकिंग फॉर। यहीं पर तुर्की का स्टील डोम कम्स इनटू पिक्चर। पाकिस्तान और तुर्की के बीच क्लोज रिलेशनशिप है। वे अक्सर डिफेंस मैटर्स पर कोऑपरेट करते हैं। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि पाकिस्तान तुर्किश टेक्नोलॉजी पर कंसिडरिंग। ये पोटेंशियल डील एक साइन है कि पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ से मैच करने के अपने एफर्ट्स जारी रखे हुए है। लेकिन हमें फैक्ट्स को देखना होगा। इंडिया के लिए हमारे नेबरहुड में कोई भी नया वेपन सिस्टम इंटरेस्ट का मैटर है। हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऐसे सभी डेवलपमेंट्स को बहुत केयरफुली देखती हैं। हमारे प्लानर्स और स्ट्रेटजिस्ट इन नए सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज को देखते हैं। वे एनालाइज करते हैं कि इन सिस्टम्स का हमारे खिलाफ कैसे कैन बी यूज्ड। ये नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग का एक नॉर्मल पार्ट है। ये अलार्म का कारण नहीं है। ये इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रहने का एक रीजन है। इंडिया का ऐसे चैलेंजेस से आगे रहने का एक लंबा इतिहास रहा है। हमने हमेशा ये इंश्योर किया है कि हमारे डिफेंस स्ट्रांग और रिलायबल हों। हर किसी के मन में यह क्वेश्चन सिंपल है, क्या स्टील डोम इंडिया के लिए एक रियल थ्रेट है? क्या यह पाकिस्तान को एडवांटेज देगा? इसका जवाब देने के लिए हमें डिटेल्स को देखना होगा। हमें इस सिस्टम की तुलना इंडिया के पास पहले से मौजूद सिस्टम्स से करनी होगी। हमें यह भी देखना होगा कि इंडिया फ्यूचर के लिए क्या डेवलप कर रहा है। डिफेंस सिर्फ एक वेपन सिस्टम के बारे में नहीं है। ये सिस्टम्स के एक कंप्लीट नेटवर्क के बारे में है जो वर्क टुगेदर। ये टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में है। जब हम इन सभी फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं तो सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाती है। हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग और सिक्योर बनी हुई है। तो स्टील डोम आखिर है क्या? यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मेन काम एक स्पेसिफिक छोटे एरिया को प्रोटेक्ट करना है। इसे एक मिलिट्री बेस, एक एयरपोर्ट या एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए एक शील्ड की तरह सोचिए। इसका काम उन थ्रेट्स को रोकना है जो कम दूरी से आ रहे हैं। इन थ्रेट्स में लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसी चीजें शामिल हैं। तुर्की की कंपनी रॉकेटसान ने इस सिस्टम को एक मॉडर्न मोबाइल डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डेवलप्ड। इसे एक बड़े लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि एक पावरफुल एयर फोर्स के खिलाफ टू स्टैंड अलोन। स्टील डोम की अपनी स्ट्रेंथ है। ये इनकमिंग टारगेट्स का पता लगाने के लिए मॉडर्न रडार का उपयोग करता है। एक बार जब कोई टारगेट डिटेक्ट हो जाता है तो यह उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसकी मिसाइलें क्विक और एजाइल होने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये एक ही समय में मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ये इसे कुछ प्रकार के अटैक्स के खिलाफ इफेक्टिव बनाता है, खासकर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन से, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक बढ़ती हुई थ्रेट है। यह सिस्टम मोबाइल भी है, जिसका मतलब है कि इसे ज़रूरत के हिसाब से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कैन बी मूव्ड।
ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके डिजाइन की एक की फीचर है। इसे एक नई एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि स्टील डोम में महत्वपूर्ण लिमिटेशंस भी हैं। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी रेंज है। ये एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है। इसका मतलब है कि ये केवल एक बहुत छोटे एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक बड़े शहर या एक चौड़े बॉर्डर रीजन को डिफेंड नहीं कर सकता। इसकी मिसाइलों की लिमिटेड रीच है जो लगभग 15 से 25 किलोमीटर बताई गई है। या बहुत छोटा बबल है। इस रेंज से परे लॉन्च किया गया कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल इससे प्रभावित नहीं होगा। यह इसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों या हाई फ्लाइंग फाइटर जेट्स के खिलाफ डिफेंस के लिए अनसुटेबल बनाता है, जो सुरक्षित दूरी से अपने कैन रिलीज देयर वेपन्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टील डोम एक नया सिस्टम है। इसकी अभी भी टेस्टिंग और प्रूविंग चल रही है। एक रियल इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में इसका परफॉर्मेंस अभी तक नॉट नोन। हर वेपन सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाने पर चुनौतियां आती हैं, सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने और इसे पूरी तरह से रिलायबल बनाने में टेक्स टाइम। तो भले ही पाकिस्तान को यह सिस्टम मिल जाए, ये एक छोटे पैमाने का लोकलाइज्ड डिफेंस होगा। ये एक राष्ट्र व्यापी शील्ड नहीं बनाएगा जो इंडिया की पावरफुल एयर फोर्स या हमारे एडवांस्ड मिसाइल आर्सेनल को कैन स्टॉप। ये पहेली का एक टुकड़ा है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। अच्छा, अब इंडिया के एयर डिफेंस के बारे में बात करते हैं। इंडिया एक सिंगल सिस्टम पर निर्भर नहीं है। हमने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क बनाया है। यह कई शील्ड्स होने जैसा है, एक के पीछे एक। इस नेटवर्क को अक्सर इंडियन एयर डिफेंस शील्ड कहा जाता है। सबसे बाहरी लेयर पर हमारे पास शक्तिशाली S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। यह एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है जिसे हमने रशिया से एक्वायर किया है। S-400 को दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक कंसिडर्ड। ये बहुत लंबी दूरी से 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह स्टील डोम की फार बियॉन्ड द रीच S-400 सभी प्रकार के एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है। इसमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, स्पाई प्लेन, क्रूज मिसाइलें और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से दर्जनों को एक ही समय में एंगेज कर सकता है। ये इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। यह हमें थ्रेट्स को हमारे बॉर्डर्स के करीब आने से पहले ही देखने और डिस्ट्रॉय करने की परमिशन देता है। S-400 एक विशाल एम्ब्रेला की तरह काम करता है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करता है। ये सिंगल सिस्टम रीजन में एयर वॉरफेयर की डायनामिक्स को कंप्लीटली चेंजेस। इसकी प्रेजेंस ये इंश्योर करती है कि हमारा आसमान किसी भी लॉन्ग रेंज अटैक से रिमेन्स सिक्योर। लेकिन ये सब नहीं है। मीडियम रेंज थ्रेट्स के लिए इंडिया ने डेवलप्ड इट्स ओन सिस्टम्स। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। आकाश सिस्टम की रेंज लगभग 30 किलोमीटर है और यह फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट और डिप्लॉय किया गया है। हाल ही में हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इसकी इफेक्टिवनेस देखी जब इसने एक साथ 4 अनमैन्ड टारगेट्स को सक्सेसफुली शॉट डाउन। यह हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी और पावर को दिखाता है। S-400 और आकाश के अलावा इंडिया अन्य सिस्टम्स भी ऑपरेट्स। हमारे पास इजरायली सिस्टम्स हैं जैसे बराक 8 जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज डिफेंस प्रोवाइड करता है, खासकर हमारे नेवल शिप्स के लिए। हमारे पास पॉइंट डिफेंस के लिए शॉर्ट रेंज सिस्टम भी है। यह लेयर्ड अप्रोच यह एंश्योर करती है कि हमारी सिक्योरिटी में कोई गैप न हो। यदि कोई थ्रेट लॉन्ग रेंज S-400 से आगे निकल पाता है तो उसे मीडियम रेंज आकाश या बराक 8 का विल हैव टू फेस, और अगर वह किसी तरह और करीब आ जाता है तो हमारे शॉर्ट रेंज सिस्टम
will be ready. ये रोबस्ट और इंटीग्रेटेड नेटवर्क इंडिया के एयर डिफेंस शील्ड को भेदना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बनाता है। पर इंडिया यही नहीं रुक रहा है। हम कॉन्स्टेंटली लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। हमारा अगला बिग स्टेप प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र नाम का एक मिशन है। इस प्रोजेक्ट का नाम भगवान कृष्ण के दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, जो कभी अपना लक्ष्य नेवर मिस्ड। इस प्रोजेक्ट का गोल हमारे सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक सिंगल यूनिफाइड नेटवर्क में इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब है कि हमारे सभी रडार, मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर को पूरे देश में कनेक्ट, ये पूरे देश में एक सीमलेस 360 डिग्री एयर डिफेंस बबल बनाएगा। ये हमारे कमांडर्स को हमारे एयर स्पेस की एक सिंगल कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत हम नई टेक्नोलॉजीज पर फोकसिंग ऑन, हम एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रडार और सेंसर्स डेवलप कर रहे हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी स्टील की एयर क्राफ्ट और छोटे ड्रोन का विल बी एबल टू डिटेक्ट। हम अपने खुद के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। इससे विदेशी देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारी रिस्पांस टाइम को और भी तेज करना है। जैसे ही कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है, नेटवर्क उसे इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोमेटिकली बेस्ट वेपन सिस्टम विल असाइन। जब आप टेक्नोलॉजीज की तुलना करते हैं तो इंडिया की सुपीरियरिटी बहुत क्लियर हो जाती है। तुर्की का स्टील डोम एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है जिसकी रीच लगभग 25 किलोमीटर है। इसके विपरीत इंडिया के S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। हमारा इंडिजिनस आकाश आचार सिस्टम 30 किलोमीटर तक कवर करता है और हम और भी लंबी रेंज वाले सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान द्वारा स्टील डोम हासिल करने से स्ट्रेटेजिक बैलेंस डज नॉट चेंज। ये ऐसा है जैसे एक छोटी शील्ड को एक ऐसी लड़ाई में लाना जहां आपके ओपोनेंट के पास एक विशाल अभेद्य किला हो। ये कुछ लोकल प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन ये इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। कंक्लूजन में, जबकि हमें पाकिस्तान के मिलिट्री एक्विजिशन के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, स्टील डोम नॉट ए कॉज फॉर पैनिक। ये एक लिमिटेड सिस्टम है जिसकी लिमिटेड भूमिका है। इंडिया का एयर डिफेंस कहीं अधिक एडवांस्ड, लेयर्ड और पावरफुल है। S-400, आकाश और सुदर्शन चक्र जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ इंडिया दुनिया के सबसे दुर्जेय एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक का इज बिल्डिंग। सेल्फ रिलायंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर हमारा फोकस ये इंश्योर करता है कि हम हमेशा विल रिमेन मेनी स्टेप्स अहेड। इंडिया का आसमान कल सिक्योर था, आज सिक्योर है और कल और भी रिमेन्स सिक्योर गा। यही रियलिटी है।